बहनों, मैं यूनियन से शिवानी बात कर रही हूँ। कल मैंने रात में भी एक वीडियो में आपको कहा था कि जिन बहनों ने हड़ताल के दौरान ज्वाइनिंग ली थी, उन बहनों के खिलाफ भी डिपार्टमेंट ने टर्मिनेशन ऑर्डर जारी किए। अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जिन लोगों ने माफ़ीनामे लिखे हैं, उन लोगों का भी टर्मिनेशन ऑर्डर जारी हो गया है। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। टीकरी खुर्द प्रोजेक्ट की हमारी एक बहन है जिन्होंने माफ़ीनामा लिखा है। ये है वो माफ़ीनामा। राजकुमारी जी हैं इनका नाम। इन्होंने माफ़ीनामा लिखा। इन्हें बहुत लग रहा था कि डिपार्टमेंट इनका सगा है, सरकार इनकी सगी है, इनकी सुपरवाइज़र और सीडीपीओ इनकी सगी हैं। अब देख लो सगेपन का नतीजा। माफ़ीनामे लिखने के बावजूद ये बहन हो गई हैं टर्मिनेट। ये अलग बात है कि यूनियन इनका भी केस देखेगी, लेकिन ये सोचने समझने की बात है उन बहनों के लिए भी जिन्होंने हड़ताल के दौरान ज्वाइनिंग ली थी, उन बहनों के लिए भी जिन्होंने माफ़ीनामे लिखे थे। आपको अगर इतनी बात हड़ताल के वक्त नहीं समझ में आ रही थी, अब लगता है आपको समझ में आ गई होगी। यूनियन ने जब जब जो कहा है बहनों, वो हुआ है। हमने तब भी कहा था, जो बहनें हड़ताल छोड़कर ज्वाइनिंग लेने जा रही हैं, जो बहनें माफ़ीनामे लिख रही हैं, वो ना तो घर की रहेंगी ना घाट की रहेंगी, क्योंकि वो धोबी का कुत्ता बन जाएंगी। डिपार्टमेंट क्या कभी किसी का सगा हुआ है? ये वो लोग हैं जो आपको चिकनी चुपड़ी बातों में, लच्छेदार बातों में फंसा रहे थे। अब देख लो इस फसान का नतीजा। ये जीता जागता उदाहरण है। राजकुमारी जी, टीकरी खुर्द प्रोजेक्ट की माफ़ीनामे लिखो, करो बैकडेट में ज्वाइनिंग्स। फंसा रहा है डिपार्टमेंट आपको। अभी भी देर नहीं हुई है। यूनियन आपकी मदद के लिए खड़ी है। अब उन बहनों को भी ये सबक सीख लेना चाहिए जिन्होंने हड़ताल के वक्त ज्वाइनिंग ली, जिन्होंने माफ़ीनामे लिखे, जिन्होंने अपनी यूनियन को बदनाम करने की, डिपार्टमेंट की जो चालाकी थी उसमें भागीदारी की। अब तो सुधर जाओ, अब समझ जाओ, ये सबक है आप लोगों के लिए। बहरहाल, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि तमाम जो टर्मिनेशन ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिनकी असलियत आप सभी को पता है, ये सारे टर्मिनेशन ऑर्डर्स इलीगल हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कल यानी कि सोमवार के दिन सभी ऐसी बहनों के हाईकोर्ट में केस डल रहे हैं। तो जिन भी बहनों को इस तरीके के गैर कानूनी टर्मिनेशन ऑर्डर आए हैं, तत्काल यूनियन को संपर्क करें। ये टर्मिनेशन ऑर्डर तो हम वापस लेंगे ही, लेकिन टर्मिनेशन ऑर्डर वापस लेने की इस लड़ाई में भी, जो हमारी कानूनी और आंदोलन दोनों की लड़ाई है, इसमें भी हमारी बहनों के लिए एक सबक है कि डिपार्टमेंट के अफसरान पर कभी भरोसा मत करो, अपनी यूनियन पर भरोसा करो। यूनियन ही वो थी जो शुरू के दिन से आपको बता रही थी क्या क्या होने वाला है। एक एक बात जो यूनियन ने बोली आज एकदम सब सच साबित हो गई। अब आप खुद सोचो, अपने जो आपने कारनामे किए हैं उन पर भी सोचो विचारो और आगे के लिए, भविष्य के लिए सबक लो। जहां तक टर्मिनेशन ऑर्डर्स का सवाल है, मैं आप सभी बहनों को बताना चाहती हूँ कि किसी भी बहन को डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट अब अपनी ही कब्र खोदने का काम कर रहा है। और जहां तक केजरीवाल सरकार है, उसने तो लगता है इस बार एमसीडी चुनावों में अपना जनाजा उठवाने की पूरी तैयारी की है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, आज से एक बार फिर से इनकी नाक में दम करने का अभियान शुरू हो गया है। सभी बहनों को ये प्रण लेना है कि आने वाले निगम चुनावों में इनका दिल्ली से सूपड़ा साफ होगा। हमारी बहनों ने ये कसम ये हड़ताल के टाइम ही खाई थी, इस बार भी। अब जो इस वक्त इनकी कार्रवाई चल रही है, जब हड़ताल स्थगित है तब जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसके एक एक कुकर्म का बदला इनसे आने वाले एमसीडी चुनावों में लेना है। और ये सबक भी सीखना है बहनों कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन, सिर्फ और सिर्फ आपकी बहनें आपकी सगी हैं। कोई डिपार्टमेंट, कोई अफसर, कोई सीडीपीओ, सुपरवाइजर, कोई नेता, मंत्री, विधायक आपका सगा नहीं है। यूनियन आपकी है, बहनें आपकी हैं। आपके लिए कुछ कर रहा है, आपके हाथ में तो सीधे टर्मिनेशन ऑर्डर थमा रहा है। और ना सिर्फ आपने अपनी नैया डुबोई, बल्कि उन सारी बहनों के साथ भी आपने गलत काम किया जो हड़ताल में शामिल थीं। लेकिन आप सभी बहनों को मैं बताना चाहती हूँ, एक एक आंगनवाड़ी वर्कर को, एक एक आंगनवाड़ी हेल्पर को, कि डरने की, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। देखिए, डिपार्टमेंट और सरकार आपसे यही उम्मीद करता है कि आपको इस तरीके के टर्मिनेशन ऑर्डर्स थमा दिए जाएं और आप डर कर, सहम कर, अपने अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने अपने सेंटर्स में दुबक कर, अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाओ। और दूसरी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है कि हम और ज्यादा मजबूती से लड़ने के लिए कमर कस लें। हमें गुस्सा आए कि जो ये किया जा रहा है ये अन्यायपूर्ण है। आप अगर घरों में भी बैठोगे, लड़ोगे नहीं, संघर्ष नहीं करोगे, तो आपको क्या लगता है ये अन्याय का चक्का रुक जाएगा?
नहीं, ये तो बढ़ेगा, काम का लोड भी बढ़ेगा, मानदेय जो है टाइम पर नहीं आएगा, आपके तमाम जो आप काम करते हो उसका भुगतान टाइम पे नहीं होगा, यानी कि आपके गलों में पट्टा डालकर डिपार्टमेंट और सरकार आपसे काम करवाएगी। तो लड़ना तो हमारे लिए सांस लेने जैसा है। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि अरे हम लड़े और ये हो गया, नहीं, हम लड़ेंगे और इसलिए ये नहीं होगा। यूनियन आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मंडे को हम सभी बहनों के केसेस जो कि हम रिट पिटिशन फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, डायरेक्टली हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं और इन सारे टर्मिनेशन ऑर्डर्स को वापस लेंगे। लेकिन आप सभी बहनों को भी एक बात समझनी होगी कि आने वाले दिनों में भी ये हम सबके लिए सबक है कि अपनी हड़ताल में अपनी यूनियन के साथ, अपनी बाकी बहनों के साथ हम मुस्तैदी से अंत तक खड़े रहे। मैं शुरू से बोल रही थी, मत लो ज्वाइनिंग, मत लो ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट आपका सगा नहीं है। अब उन बहनों का क्यों टर्मिनेशन हो रहा है? क्यों नहीं उनकी सुपरवाइजर सीडीपीओ उन्हें बचाने आई? इसीलिए क्योंकि वो आपके नहीं है, आपकी बहनें, आपकी यूनियन आपकी है। लेकिन कहूंगी किसी को डरने की जरूरत नहीं है, यूनियन आपके साथ है। सभी बहनें जिनको भी इस तरीके के इलीगल टर्मिनेशन ऑर्डर्स आए हैं तुरंत संपर्क करें, अपने अपने लेटर्स हमें भेजें, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें। मंडे को हम लोग हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करें। एक सिंगल पिटिशन सारी बहनों की तरफ से फाइल होगी, यूनियन की तरफ से फाइल होगी। सभी बहनों को मंडे को बुलाया जाएगा, आपको वकालतनामे और एफिडेविट साइन करने होंगे, उसकी डिटेल्स मैं आप सब तक पहुंचाऊंगी। लेकिन अब वक्त है नई लड़ाई के लिए कमर कसने का। आप अगर डर के मारे घर में बैठोगे तब भी नहीं बचोगे। एक ही तरीका है इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का, कि फिर से एक बार अपनी कमर कस लो, अपनी बहनों के साथ, यूनियन के साथ, फौलादी एकता के साथ खड़े हो जाओ और डरो मत, घबराओ मत। भूलो नहीं कि जो डर गया वो मर गया, और यूनियन हम सबकी है। एक पर हमला, हम सब पर हमला। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। हेलो, सब लोग गुड़ खाओ। सब लोग गुड़ खाए? गुड़ क्यों खिलाते हैं? कीड़ा की दवा खाने से पहले गुड़ खाना चाहिए, या तो चीनी मीठी कोई चीज खानी चाहिए, है ना? अब गुड़ खा लिए सब लोग, अब कीड़े की दवा खा के पानी पी लो। देखो हम भी खाते हैं, सब लोग खाओ। देखो हम भी पानी पी रहे हैं। सब लोग खा लिए? सब लोग खाओ, खाओ, तुम भी खाओ। खा जाओ। सब लोग खा लिए? सब लोग पेट दब गई, पेट में ना? सब लोग खाए? मीठी रही है कि खट्टी? चबा के खा लो, चबा के खा लो, चबा लो। कीड़ा की दवा चबा के खा लो। तुम भी पियो। दवा खाओ, दवा खाओ, दवा खाओ। अभी खा लो, अच्छी है, भैया खा लिया। देखो खा लो, ताली बजाओ, सब लोग कीड़े की दवा खा लिए भाई, ताली बजाओ, सब लोग ताली बजाओ, सब लोग कीड़े की दवा खा लिए। खा लो, चबा के खा लो, चबा के खा लो। हाँ, चबा के खा लो। हाँ, देखो ताली बजा के सब बच्चे दवा खा लिए। हाँ, पानी पी लो। सब लोग खा लियो। करो हाँ, हमारे गांव की सबसे बड़ी आंगनबाड़ी है जे, उनके द्वारा जाते हैं, जिस बात के लिए जाते हैं उसे सुनती हैं, समझती हैं, साथ रहती हैं, साथ जाती हैं, हर बात को समझती हैं। बोलो बोल दो। हाँ, हमारे साथ रही हैं हमेशा, जो बात को हमने कही है। इनका नाम मिथिलेश और मधु भी है। इनका नाम मिथिलेश भी है, मधु भी है, और सब में यही चल रहा है। और क्या? चलो बोलो। और का जो काम वो कहते हैं वो काम भी करती हैं, जो ना मना भी नहीं करती हैं, अपने साथ देती हैं हमारा। हाँ, गरीबों का भी सुनती हैं जो हमने। हाँ, हमारा सब साथ दे रही है, बरोबर साथ दे रही है हमारा। क्या है, सारा काम कर रही है हमारा, जो भी आता है उसे भी देती है। हाँ,
चलो बेटा बोले लल्ली चलो तू बोलो। जिस काम को जाते हैं वही काम हो जाता है। इनसे सिवा इनसे कोई हमारा दुनिया में काम होता ही नहीं। इनसे आधी रात जाना है तो आधी रात काम करवाते हैं इनसे। हाँ और क्या, सही बात है। तो हम पूजा भी तो इन्हें पहला इन्हीं आगे रखते हैं। हम किसी को ना मानते, इन्हें मानते हैं, इनके साथ जाते हैं, इनके थोड़े जाते हैं तो सुनती हैं, हर समस्या को हल करती हैं, हर बात को समझाती हैं, मानती हैं। जरा सी भी कोई बात होगी तो इनके पास पहुँचते हैं हम। मतलब कि आज ऐसा काम होगा, नहीं होगा तो आ जाते हैं, ना तो फिर बाद में बेचारी घर आती है हमारे कई दफा कहने के टाइम। हर बात को सहयोग देती हैं, हर बात को बताने आती हैं, हर बात को बताती हैं। ऐसा कोई आएगा भी नहीं जैसे रहती हैं। कोई आंगनबाड़ी वाली ऐसा नहीं आती। आंगनबाड़ी सबसे बढ़िया, सबसे पहले बात समझती हैं। हमारे गांव का नाम सरकड़ा परम। हमारे गांव का नाम सरकड़ा परम है। इस गांव की जय आंगनबाड़ी है अपने गाँव की।